नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों को विश्व जनसंख्या घनत्व से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ। यह न केवल सेकंड ईयर के लिए अपितु आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत काम आएंगे। विद्यार्थियों, विश्व जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक घनत्व उत्तरी गोलार्ध में ही है। विश्व में उत्तरी गोलार्ध 90% जनसंख्या का आवास है। यूँ कह सकते हैं इस उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में ही अत्यधिक घनत्व वाली जनसंख्या है। विद्यार्थियों, ये जो 20 से 40 डिग्री अक्षांश जो है, इसके बीच में ही भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण देश स्थित है। विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भूभाग 39.2% के आसपास है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक निवास करता है। जनसंख्या के नाते जब हम बातचीत करते हैं तो एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या निवास कर रही है। यूरोप महाद्वीप में 10% जनसंख्या निवास कर रही है। अफ्रीका महाद्वीप में 16% जनसंख्या निवास कर रही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 5% जनसंख्या निवास कर रही है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 8% जनसंख्या निवास कर रही है तथा 1% मात्र जनसंख्या और ओशनिया महाद्वीप में निवास करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इस जनसंख्या स्वरूप में अगर हम बातचीत करते हैं तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों की जनसंख्या का एक अलग से हम लोग YouTube देखेंगे, वो कल या परसों में आप लोगों को बताऊंगा। वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के नाते गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा अर्थात बांग्लादेश 1250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास यहाँ पर निवास करते हैं और छोटे छोटे द्वीपों में सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ पर है वो है सिंगापुर। वहाँ पर 8000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। हम बातचीत करते हैं विश्व के बड़े देशों से संबंधित। चीन में कितना घनत्व है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना घनत्व है, तो आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। जनसंख्या ज़्यादा है चीन की, परंतु उनका विस्तार बहुत होने के कारण वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि तुलनात्मक रूप से जब हम अध्ययन करेंगे भारत और चीन की जनसंख्या के बारे में तो मैं वहाँ आपको निवेदन करूँगा। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सबसे पहला कारक है धरातल। जहाँ नदियाँ हैं, नदियों के मैदान हैं, जैसे गंगा यमुना का मैदान, हांगो का मैदान, मिकांग का मैदान, यांगटीची का मैदान और मिसिसिपी का मैदान, जितने भी विश्व के मैदान हैं, चाहे पराग्वे पराना का मैदान, विश्व में जितने भी मैदान हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। अर्थात मैदानों में जनसंख्या आसानी से रहती है। तुलनात्मक रूप से पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। दूसरा विषय
मरुस्थलीय क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, पानी बिल्कुल शून्य होता है, इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व बहुत कम नजर आता है। जैसे सहारा मरुस्थल 0.2 व्यक्ति 10 किलोमीटर पर भी नहीं मिलते। हमारा जो मरुस्थल है ये थार मरुस्थल का ही भाग है, यहाँ भी 10 व्यक्ति ही और निवास करते हैं, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। ऊंचे उठे हुए पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के निवास करने की योग्य सुविधाएं नहीं होती, वहाँ बर्फ जमी होती है, इसलिए वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम होता है। चाहे राकी हो, चाहे हिमालय हो, चाहे एंडीज हो, किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं होगा। महत्वपूर्ण तथ्य एक चीज़ और ध्यान में रखने के लिए, जैसे दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है, अक्षांशीय स्थिति वाले तथ्य भी जनसंख्या प्रभावित करते हैं। जैसे 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम होता है। ऐसे ही 50 डिग्री से उत्तर में 90 डिग्री तक और 50 डिग्री से दक्षिण में 90 डिग्री तक, दक्षिण में तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ तो जनसंख्या वैसे भी शून्य है, परंतु जैसे आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या कोई 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है, अर्थात हम समझ सकते हैं इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अक्षांशीय स्थिति के कारण भी प्रभावित होता है। विश्व में जनसंख्या को जलवायु प्रभावित करता है। जहाँ अच्छी जलवायु होगी, स्वीट सॉर्म वहाँ डेवलप होंगे। जैसे मैंने आपको बताया 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर व्यक्ति के रहने के लिए अत्यधिक ठीक जलवायु है, अच्छी जलवायु है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति निवास करता है। चौथा कारक है, विश्व में जनसंख्या को वर्तमान में नगरीकरण प्रभावित कर रहा है, चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित कर रही है, एजुकेशन प्रभावित कर रही है, इसलिए व्यक्ति स्थानांतरित होकर गांव से नगर की ओर आ रहा है। ये महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में केवल इतना ही मैं बताऊंगा, फिर अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे। नमस्कार, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, मेरी शुभकामनाएं।